Hello everyone. So as we have started with the social psychology topic attitude, and we have already discussed about the definition of attitude and its components in the previous video. So in this particular video we are going to study about the characteristics of attitude. So as we have seen in the definition कि attitude का मतलब होता है set of beliefs that a person hold in relation to an object. किसी भी object के लिए आपके क्या beliefs हैं, क्या views हैं, कैसे आप उसको इवेल्यूएट करते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली, ये आपका एटीट्यूड होता है। तो एटीट्यूड अगर शो करना है, अगर एग्जिबिट करना है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। सो इट्स फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स सेज दैट एटीट्यूड हैज़ एन ऑब्जेक्ट। सो इट इज़ नेसेसरी कि एटीट्यूड प्रेजेंट होना चाहिए विच इज़ लाइक्ड और डिसलाइक्ड, फेवर्ड और डिसफेवर्ड, इवेल्यूएटेड पॉजिटिवली और नेगेटिवली। सेकेंड इज़ दैट एटीट्यूड्स आर लर्नड। एटीट्यूड इज़ नॉट इनबॉर्न। जब आप पैदा होते हैं तब you don't have any feelings, any beliefs towards anything, but it develops over time through social interactions and experiences. आप अपनी फैमिली में, अपने आसपास जो देखते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बेसिस पे हमारे जो व्यूज़ हैं वो शेप होते हैं और हमारा एटीट्यूड डेवलप होता है। जैसे इफ़ अ चाइल्ड इज़ बोर्न इन अ फैमिली जहाँ पे उसके पेरेंट्स अपने उसके ग्रैंड पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो जब बच्चा बड़ा होगा या फिर बचपन से ही अपने पेरेंट्स की और ग्रैंड पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि उसने फैमिली में वही देखा है और उसके लिए उसको पॉजिटिव फीडबैक भी मिले, सबने बोला शाबाश, आशीर्वाद वगैरह दिए, रीइंफोर्समेंट मिला, तो उसका जो एटीट्यूड होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा एंड ही विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग हिज एल्डर्स। तो हमारा जो इन्वायरमेंट और हमारी जो फैमिली होती है उससे हमारे एटीट्यूड पे बहुत असर पड़ता है। नेक्स्ट इज़ एटीट्यूड्स आर रिलेटिवली स्टेबल फिनोमेना। यहाँ पे वर्ड रिलेटिवली स्टेबल यूज़ हुआ है। रिलेटिवली स्टेबल का मतलब होता है कि परमानेंट नहीं है कोई चीज़। अब परमानेंट नहीं होने का मतलब ये भी नहीं है कि 5 मिनट पहले आपका एटीट्यूड कुछ और था और 5 मिनट बाद कुछ और होगा, नहीं, ये चेंज तो हो सकता है लेकिन चेंज होने में टाइम लगता है। एटीट्यूड कैन बी चेंज्ड ओवर टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बचपन में किसी भी सब्जेक्ट से, जैसे मैथ्स से बच्चे बहुत डरते हैं, बट 7th 8th क्लास में जाके टीचर्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं कई बार, या फिर उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा होता है, तो हमें उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है और हमारा जो बचपन से नेगेटिव एटीट्यूड था, जो फियर वाला एटीट्यूड था, वो चेंज होकर पॉजिटिव डेवलप हो जाता है और हम उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। तो ये होता है एटीट्यूड चेंज। So attitude is relatively stable phenomena. It can be changed over time. It is not permanent. Next characteristic is attitude has an emotional aspect. This particular characteristic we have already seen in the components of attitude, which says that हमारे cognitive aspect के basis पे, हमारे जो beliefs और knowledge होती है किसी भी चीज़ को लेकर, उसके basis पे हमारी feelings develop होती हैं और feelings के according we behave. If you have positive feelings towards something, you will behave positively towards them, and vice versa if you have negative feelings. Next is attitude influences human behavior. A positive attitude towards a thing will influence human behavior favorably, and negative attitude influences human behavior unfavorably. For example, if you are a very health conscious person, because you believe that health is wealth, and you feel good when other people appreciate you for your good health, so what will you do? Your behavior will be guided by your cognitive and affective aspects. You will tend to avoid junk food because your attitude is negative towards them, and you will consume a healthy diet because it keeps you healthy and fit. Next is attitude is related to needs. Attitude may vary in relative to requirements they serve. एटीट्यूड हमारी ज़रूरतों पे भी डिपेंड करता है। हम किसी भी चीज़ को कैसे इवेल्यूएट करते हैं, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि हमें उसकी कैसे ज़रूरत, कितनी ज़रूरत है। जैसे एक अगर पर्सन है वो 9 to 5 जॉब करता है, बट ही हैज़ इनफ मनी टू लिव हिज़ लाइफ प्रॉपरली, उसके पास पैसे हैं कि वो आराम से अपनी जो ज़िंदगी है उसको बिता सके, तो उसका जो एटीट्यूड होगा उस जॉब के लिए वो इतना अफेक्टिव नहीं होगा, जो कि उसके बिहेवियर में भी हमें देखने को मिलेगा, इतना सीरियस नहीं होगा जॉब के लिए। वहीं अगर दूसरा इंसान है, वो भी 9 to 5 जॉब करता है, पर वो जॉब उसकी ज़रूरत है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सके, तो उसका एटीट्यूड अलग होगा और उस जॉब को वो ज़्यादा सीरियसली करेगा, जो कि उसके बिहेवियर और जॉब सिंसियरनेस में भी देखने को मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।